हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 6 ध्यान योग श्लोक नंबर 6। बन्धुरात्मात्मनं तस्य येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जिसने मन को जीत लिया है, उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, गुरु महाराज की जय। अष्टांग योग के अभ्यास का प्रयोजन मन को वश में करना है, जिससे मानवीय लक्ष्य प्राप्त करने में वह मित्र बना रहे। मन को वश में किए बिना योगाभ्यास करना मात्र समय को नष्ट करना है। जो अपने मन को वश में नहीं कर सकता वह सतत अपने परम शत्रु के साथ निवास करता है और इस तरह उसका जीवन तथा लक्ष्य दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। जीव की स्वाभाविक स्थिति यह है कि वह अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करे। अतः जब तक मन अवचित शत्रु बना रहता है तब तक मनुष्य को काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि की आज्ञाओं का पालन करना होता है। किंतु जब मन पर विजय प्राप्त हो जाती है तो मनुष्य इच्छानुसार भगवान की आज्ञा का पालन कर सकता है। जो सबों के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित है। वास्तविक योगाभ्यास हृदय के भीतर परमात्मा से भेंट करना है तथा उनकी आज्ञा का पालन करना है। जो व्यक्ति साक्षात कृष्ण भावनामृत स्वीकार करता है वह भगवान की आज्ञा के प्रति स्वतः समर्पित हो जाता है। जितात्मा प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख, सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से हैं। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, गुरु महाराज की जय। वस्तुतः प्रत्येक जीव उस भगवान की आज्ञा का पालन करने के निमित्त आया है जो जन जन के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है। जब मन बहिरंगा माया द्वारा विपथ कर दिया जाता है तब मनुष्य भौतिक कार्यकलापों में उलझ जाता है। अतः ज्यों ही मन किसी योग पद्धति द्वारा बस में आ जाता है त्यों ही मनुष्य को लक्ष्य पर पहुंचा हुआ मान लिया जाना चाहिए। मनुष्य को भगवत आज्ञा का पालन करना चाहिए। जब मनुष्य का मन परा प्रकृति में स्थिर हो जाता है तो जीवात्मा के समक्ष भगवत आज्ञा पालन करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं रह जाता। मन को किसी न किसी उच्च आदेश को मानकर उसका पालन करना होता है। मन को बस में करने से स्वतः ही परमात्मा के आदेश का पालन होता है। चूंकि कृष्ण भावना भावित होते ही यह दिव्य स्थिति प्राप्त हो जाती है, अतः भगवत भक्त संसार के द्वंद्वों तथा सुख दुख, सर्दी गर्मी आदि से अप्रभावित रहता है। यह अवस्था व्यावहारिक समाधि या परमात्मा में तल्लीनता है। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कुटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त नित्युच्यते योगी समलोष्ट्रास्मन् कांचनः।
वह व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त तथा योगी कहलाता है। जो अपने अर्जित ज्ञान तथा अनुभूति से पूर्णतया संतुष्ट रहता है, ऐसा व्यक्ति अध्यात्म को प्राप्त तथा जितेंद्रिय कहलाता है। वह सभी वस्तुओं को, चाहे वे कंकड़ हों, पत्थर हों या कि सोना, एक समान देखता है। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय। गुरु महाराज की जय। परम सत्य की अनुभूति के बिना कोरा ज्ञान व्यर्थ होता है। भक्ति रसामृत सिंधु में 1.2.234 में कहा गया है, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राह्यमिंद्रियै सेवोन्मुखे ही जिव्यादो स्वयमेव स्फुरत्यदः। कोई भी व्यक्ति अपनी दूषित इंद्रियों के द्वारा श्री कृष्ण के नाम, रूप, गुण तथा उनकी लीलाओं के दिव्य प्रकृति को नहीं समझ सकता। भगवान की दिव्य सेवा से पूरित होने पर ही कोई उनके दिव्य नाम, रूप, गुण तथा लीलाओं को समझ सकता है। यह भगवत गीता कृष्ण भावनामृत का विज्ञान है। मात्र संसारी विद्वत्ता से कोई कृष्ण भावना भावित नहीं हो सकता। उसे विशुद्ध चेतना वाले व्यक्ति का सानिध्य प्राप्त होने का सौभाग्य मिलना चाहिए। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को भगवत कृपा से ज्ञान की अनुभूति होती है, क्योंकि वह विशुद्ध भक्ति से तुष्ट रहता है। अनुभूति ज्ञान से वह पूर्ण बनता है। आध्यात्मिक ज्ञान से मनुष्य अपने संकल्प में दृढ़ रह सकता है, किंतु मात्र शैक्षिक ज्ञान से वह बाह्य विरोधाभासों द्वारा मोहित और भ्रमित होता रहता है। केवल अनुभवी आत्मा ही आत्मसंयमी होता है, क्योंकि वह कृष्ण की शरण में जा चुका होता है। वह दिव्य होता है, क्योंकि उसे संसारी विद्वता से कुछ लेना देना नहीं रहता। उसके लिए संसारी विद्वता तथा मनोधर्म, जो अन्यों के लिए स्वर्ण के समान उत्तम होते हैं, कंकड़ों या पत्थरों से अधिक नहीं होते। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें साफ बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि हमें इंद्रियों को बस में करना चाहिए, मन को कंट्रोल करना चाहिए, मन को अपने बस में रखना चाहिए। अगर जो हम मन को बस में कर लेते हैं तो हम अपने आप ही स्वतः ही कृष्ण की आज्ञा का पालन करने लग जाते हैं। और कृष्ण की आज्ञा का पालन क्या मतलब, भगवान के शुद्ध भक्त जो होते हैं उनकी आज्ञा में हम रहते हैं, वही भगवान की आज्ञा है, वही भगवानों के शास्त्रों का आदेश है। भगवान के शास्त्रों का आदेश और भगवान की आज्ञा एक ही है। उससे हमें शुद्ध भक्तों से सीखना चाहिए कि कैसे हमें जीवन जीना चाहिए। उसी हिसाब से हमें शुद्ध भक्तों की संगति जब मिल जाती है तो हम भी शुद्ध होने लगते हैं। तो हमें हमेशा शुद्ध भक्तों की संगति में रहना चाहिए और हमेशा बोलना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप की जय। हरे कृष्ण।